मेरी मिट गई भूख और प्यास दुनिया क्या जाने, मेरी मिट गई भूख और प्यास दुनिया क्या जाने। भागवत तो एक ही में नहीं कर रहा है परीक्षित, तो गुरुदेव आपकी जय हो। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवत कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भगवत कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत महापुराण की जय हो। जब इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज प्रभु की अनंत लीलाएं सुनाने लगे और परीक्षित से कहा, राजन अब कुछ जलपान कर लो, तुम कथा सुन सुनकर थक गए होगे, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा जल पी लो, थोड़ा कुछ फलाहार कर लो। तो परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपने ऐसी कथा सुनाई है कि मेरी भूख और प्यास दोनों ही मिट गई, क्योंकि इस प्यास के कारण ही तो मैंने अपराध किया था। मुझे प्यास लगी और मैं गया समीक ऋषि के आश्रम की ओर, और जब ऋषि को आंखें बंद करके बैठे देखा तो मरा हुआ सांप उनके गले में पलट दिया, इसी कारण तो मुझे श्राप लगा। लेकिन आज आपके मुखार बिंद से ऐसी दिव्य कथा सुनी है कि मेरी भूख और प्यास कहीं गायब हो गई। और कथावाचक ऐसा ही होना चाहिए हमारा कि 2-3 घड़ी तक जब तक भक्त अगर बैठे कथा में ना, तो सारे घर बार को वो भूल जावे, उनको केवल कथा में ही मन लगे। ऐसी ही कथा कहना चाहिए महाराज, जो उनकी रुचि के अनुसार हो और प्रभु से जोड़ने वाली हो, जो प्रभु की बार बार स्मरण करवाती हो, ऐसे ही वृत्तांत होने चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ उसमें कचरा नहीं होना चाहिए, तो भगवान के चरणों में मन लग जावे। तो महाराज आज परीक्षित कह रहा है, प्रभु आप ऐसी दिव्यतम जो कथा सुना रहे हैं जिससे मेरी भूख और प्यास मिट गई, आप तो भगवान की अनंत लीलाओं को सुनाओ, मुझे 7 दिन में ही मेरा कल्याण करना है। सुखदेव जी कह रहे, राजन ये कथा भागवत कथा मैंने मेरे पिता व्यास जी से सुनी थी। यद्यपि मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, लेकिन जब मैंने भगवान की दिव्यतम लीलाओं का श्रवण किया तो मेरा मन बरबस आकृष्ट हो गया भगवान के चरणों की ओर, कि भगवान का स्वभाव कितना निर्मल है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासया पायत अपि असाधवी लेभेम गति धातृ चिंता ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रज। जो पूतना बालकृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन पर पयोधर पर कालकूट विष लगा कर आई, उसके लिए भी भगवान चिंता कर रहे थे कि जो गति मैंने माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा को दी है, जो गति में देवकी और मां यशोदा को देना चाहता हूं, ये भी तो मां बनकर आए हैं, चाहे जहर पिलाने पर आई है, पर इसके पयोधर स्तन जब मेरे मुख में देगी तो मेरी मां की सदृश हो जाएगी। तो अब इसको मैं कौन सी गति दूंगा, इसको मैं कौन सा पद दूंगा। जो मारने आई है उसकी भी भगवान चिंता कर रहे हैं, उसे ही तो भगवान कहते हैं। कई लोग भगवान को गालियां देते हैं, पर भगवान उनकी भी चिंता करते हैं, उनको भी भूखा नहीं रहने देते। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधीले वो तोरी भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को दे वो तो को भी दे है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाई। जो भगवान को गालियां देता है ना, तो भी भगवान उसकी भी चिंता करते हैं, उसको भी कभी भूखा नहीं मरने देते। ऐसे गांव में एक पंडित जी आया कथा करवा। वही गांव में एक मल्लुक दास रहते,
जो बड़ो अभिमानी और बड़ो नास्तिक व्यक्ति हो, वो जितने गांव में रहते हो जितने गांव में सत्संग भजन कथा वाला कोई है नहीं सकता। एक दिन वो कई कारणवश गांव बाने पर गयो और वही दिन एक कोई पंडित जी सहयोग गांव में आई निकला। आई क्यों मंदिर पर कि मु आज सत्संग करना चाहूँ, कथा करना चाहूँ। गांव लोग क्यों महाराज बहुत बढ़िया वो कई वर विज्ञानी गांव में कथा नहीं वे पापी रे जो टकना पंडिता ना आवी दे, पर आज वो पहले गांव में गयो सको जितने बहुत बढ़िया के कहीं ना कहीं तो होना ला। और महाराज कथा चालू की दी और यो प्रसंग की बोली रहा, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दे। परमात्मा ऐसा दयालु है कि किसी को भूखे नहीं मरने देता। इस चराचर में किसी को भूखा सोने नहीं देते, वो भूखे उठाते हैं लेकिन भूखे सुलाते नहीं है। ये प्रसंग चल रहा बटा तक वो घटुआ ही निकलो मलुकदास, फोटो हाथ में कांदड़ा बराबर लाकड़ी। महाराज कथा आर्टिस्ट को पहली बात तो यह कि हमारे वन्ना पूछा थी गांव में आई कितने गया और आई गया तो थी ऐसी बात वेंडी वेंडी बात करो मन का बोला बोला लोगों ने वेंडा बने रहो भगवान अशो है कि वो भूखा उठावे पर भूखा हुआ नहीं दे। कई ये बात सत्य है। और अगर कोई नहीं खा तो बड़ा गर्व के साथ पंडित जी की दो कि नहीं खा तो भगवान जरबा मेली मेली खबड़ा पर भूखो तो नहीं हुआ दे। जय हो जय हो। अरे क्यों अच्छे आशा था ना भगवान। तो आज देखूं 10 बजे रात्रि में आज रोटियां नहीं खाती है और मुंह आज रोटियां नहीं खाऊंगा देखा थानो भगवान मने कतरे खबड़ावे। और अगर आज मैंने रोटियां नहीं खबड़े थाने भगवान तो थाना हाथ पग रूटे लाटे ये थाने सब बटी रखने जाना पड़े। महाराज ने ताड़ो दिन घर कमरा बंद कर दिया। विचार की तो घरे नहीं जाऊं, घरे जाऊं तो घरवाली लड़ी ने खबड़े दे लगा आको दिन में भूखे मर रखा। अच्छा पहलवान में जी घर वाले तो दर पे तो वो घर नहीं गयो। गांव रे बाहर काकड़ में एक वडला रोकड़ो वडला पर बीट गयो कि नीचे रहूंगा तो फिर कोई मनवार कर दिला। रात्रि 1 बजी और कुछ राहगीर कोई गेला पर जा वाला यात्री आया जो बटे नीचे रुकिया और नदी में जलपान की दो और भी तो परा गया और एक घाटड़ी बड़ी भूली पर आ गया। यो ऊपरों देखी रो चांदनी रात जो ऊपरों उतरियो घाटड़ी खोली देखियो तो मैं गरम गरम फरामटा हूं कड़िया क्यों रोटियां तो आएगी पर खानी तुम्हारा हाथ में है। पाची घाट देने पाछो ऊपरे वडला पर भी गयो। 2 बजे कट्यू डाकू आया धन गांठा माथा पर लेने बटे गांठा उतारी नदी में पानी पीतो ने विश्राम करवा लगा। जतरे बड़े या गांठड़ी पड़ी सीधी देखी तो क्यों अपने सवारे तो 4 गांठा या एक गांठड़ी और कही तो खोली देखियो तो मैं तो गरम गरम नवाया नवाया पराठा तो बड़ा डाकू क्यों का घूमो रे कणी कणी आदमी ने भेम पड़ी गयो कि धन गांठा लेना वेला भूखे तो मरीज वेला तो जेरी उंगड़ा करने मेल दी कि खालन मरी जालन धना पे नहीं जमला घेर ओटे कोई न कोई वेला। अब एटू एटे देखियो तो वडला पर देखियो सबको यो नजर आयो अच्छा माने मारवार बल्ले जेर नहीं उगड़े थे मेली नीचे उतर बनी क्यों नीचे तो नहीं उतरूं। 2 जना चिड़िया ऊपरे और 2 मेली टपल में नीचे लाए। अच्छा माने मारवार बल्ले जेर ना कि परामटा मिल रही क्या खा बनी क्यों नहीं खाऊंगा तो खाड़ा खोली मिल जा माता में दो खा के नहीं खा ठोकी ठोकी ने एक परामटा खा दो बनी और खा दो बनी का भी नहीं खाऊं 4 जना खा तेरा परामटा जूता मेली मेली ने खबड़ाया। और वो हमदी क्यों है भगवान पंडित जी की राजा बात सही है वाकई में भगवान शो दयालु भगवान ने वादे वटू दौड़ियो और चरण तालो खोली ने चरण में पड़ी गयो पंडित जी रे और वणी तनु भक्त बनी गयो और वणी अशो संत बनियो के वणी लिखियो कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका यूं कहे कि सबके दातारा सबके दातारा। वो मलुकदास ऐसा महान संत हुआ जिसने इतने सुंदर सुंदर भजन बनाए हैं जिनका एक सुंदर भजन है हरि बीन संकट को न हरे प्रभु बिना संकट को न हरे।
भगवान का स्वभाव इतना निर्मल है कि भगवान उसकी भी चिंता करते हैं जो भगवान को गालियां देता है, उसकी भी भगवान परवाह करते हैं।